ढपली और मजीरा, ढपली और मजीरा, ढपली और मजीरा, यही दो वाद्य यंत्र है हमारे। आप ढपली सीख ले आइए, यहाँ सीख जाइए, अपने घर सीख लीजिए, कोई पड़ोसी सिखा देगा, महीने भर में आ जाएगी। मजीरा बजाने में आपकी लड़की सिखा देगी और आपकी औरत सिखा देगी। मजीरे बनाने में क्या आता है, दो चार दिन का बात है। बस गायक इसका गला थोड़ा सा भी काम का हो, अब हम बाहर भेजने का निश्चय कर लिया है कि रात को आज हमारे गुरु ने ये कहा है, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ भेजता है, 24 गाड़ी भेजता है, 24 गाड़ी भेजता है। कितना बड़ा हिंदुस्तान, जब हमको जन जन के पास जाना, हर आदमी को जगाना, हर जगह जाना, हर गाँव जाना, हर जगह संबोधन करना है, तब फिर 100 कार्यक्रमों से क्या हो जाए, 1000 कार्यक्रमों से क्या हो जाए। अब हमको लाखों की साथ तादाद में चाहिए। आप में से वो आदमी जिन्होंने ये कहा था हमारे पास समय है, हम समयदानी है, समयदानी है, समयदानी है, या तो आप समयदानी नहीं है तो आप घर रह के कम से कम इतना करना, एक झोला ले जाना, झोला पुस्तकालय चलाना, दीवानों पर बाकी लिखना और तुलसी घरों पर लगाना। आप घर चले जाइए, घर रह के कहीं मत जाइए। हम तो जाएंगे, बाहर रहने को तैयार हैं, तो फिर आप जाइए, हमारी प्रचार मंडली में शामिल हो जाइए और हम प्रचार मंडलियाँ भेजेंगे। पहले हमारा ये निश्चय था कि जीप गाड़ियों में भेजेंगे, पर हम देखते हैं कि जीप गाड़ियों के लिए हम ड्राइवर इतने कहाँ से लाएंगे, एक एक टायर 4-4 हज़ार रुपये खर्च करा लेता है, ढेरों नुकसान पड़ जाते हैं। और हमारी मोपेड साइकिलें थी, 40 साइकिलें थी। अब हमने फिर निश्चय किया है कि अब हमने मोटरसाइकिलें ही खरीदेंगे, क्यों मोटरसाइकिलों से क्या फ़ायदा है, उसमें माइक लगा रहता है, उसमें एक साइड प्रोजेक्टर लगा रहता है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लोग जनता नहीं इकट्ठी होती है कि ये साहब सिनेमा वाले आ गए, ऐसा मोटरसाइकिलों में सिनेमा आ गया, सिनेमा आ गया मोटरसाइकिलों पे आ गया, चलिए साहब सिनेमा दिखाएंगे आपको, खर्च आप चालू कर दीजिए, 50-100 आदमी कहीं भी आ जाए। इसीलिए मोटरसाइकिलों के जत्थे इसमें सामान भी रखा जा सकता है, थकान भी नहीं आती उसमें, चढ़ाई पे भी आप चढ़ सकते हैं, लंबे सफ़र भी कर सकते हैं। इसीलिए आगे से हम मोटरसाइकिलों की नई योजना बना ली। अभी हमारे पास 40 हैं, संभव है हम इसी साल 100 मोटरसाइकिलें खरीद लें, संभव है इससे भी ज़्यादा 1000 मोटरसाइकिलों का हम इंतजाम करें। तब क्या हो सकता है कि 4-4 आदमी के जत्थे वो संगीत गाया करेंगे, पूरे 2 घंटे संगीत गाएंगे, पूरे 2 घंटे संगीत गाएंगे। क्यों साहब, जब व्याख्यान दाता नहीं मिलेगा तब सारी मुसीबत वही थी, सारी जड़ हत्या की वही थी। जो वक्ता पहले तो मिलते नहीं हैं और जैसे तैसे मार कूट के तैयार कर लें, तब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये समझते हैं कि हम वक्ता हो गए तो यानी क्या हुए, अब वक्ता हो गए तो 3 लोग के मालिक हो गए, कि हम शंकर जी हो गए, कि यानी कौन हो गए, उनके नखरे हमारी नाक में दम कर। इसीलिए हमने वक्ता की आवश्यकता आज से खत्म कर। आज से जो कोई भी आदमी हमारी किताब पढ़ के सुना देगा, बस वही है। अब हमने जितने भी कार्यक्रम सारे देश भर में बनाने के लिए तय किया है, उन सारे कार्यक्रमों का एक ही फैसला किया है कि सारे कार्यक्रमों में संगीत चला करेगा। 2 घंटे बराबर संगीत चलेगा, 2 घंटे बराबर संगीत चलेगा, 2 घंटे बराबर संगीत चलेगा। बीच में आधा घंटे के लिए कोई भी आदमी आप में से जिसकी ज़बान खुली हुई हो खड़ा हो सकता है। और ये कहा है, आप गुरु जी को जानते हैं, उनकी भजन की कीमत मालूम है, आप उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात पर आप गौर कर सकते हैं, तो सिर्फ वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, हम तो सिर्फ लाउड स्पीकर, और हम तो केवल टैप रिकॉर्डर। उन्होंने जो कहा है हम पढ़ के सुना सकते हैं, बस आप सुना दीजिए। 4-4 आदमियों की मंडलियाँ, अब हम ढेरों भेजेंगे और हम 1000 मंडलियाँ भेजेंगे। अब तक ये ख्याल था कि 10 भेजेंगे, वक्ता नहीं है। रात को हमको बहुत हैरानी हुई, रात को यही आफत आ रही थी, वक्ता नहीं है, व्याख्यानदाता नहीं है। बस व्याख्यानदाताओं का ही हमको जब से 4 पाई पे गए तब से सवेरे उठे एक ही बात गूंजती रही कि व्याख्यानदाता नहीं है। हम किस तरीके से प्रचार करेंगे और हम सोई हुई जनशक्ति को कैसे जगाएंगे। रात को ही हमारे गुरु ने कहा है, वक्ताओं की कोर्स खत्म कर, कोई वक्ता नहीं। हमारे यहाँ केवल हमारी ये पुस्तकों को और व्याख्यान को सुना सकता है वो सब वक्ता, खड़े होकर के जो भी आदमी बोल देगा, हमारी छपी हुई चीज़ को जो भी आदमी बता देगा, बस वही आदमी वक्ता है। कह देगा गुरु जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, गुरु जी बोलते हैं, सुनिए उनकी बात, हम मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा था, मैं इस लायक हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ, खबरदार है। मैंने कहा तुम्हारी क्या कीमत है, क्या कौड़ी क्या होती, जो बार मैं कहते, ये कहो हम नहीं है कुछ, केवल एक ही आदमी समय को बदलने में समर्थ है, उसी की आवाज़ में कीमत है, उसी की आवाज़ को हम आपके पास तक पहुँचाते हैं। इस तरीके से हमने 1000 कार्यक्रम बना देने का निश्चय किया है, नए कार्यक्रम, सवारियों का प्रबंध किया है। आप लोगों में से जो इस काल से आए हो, हम समझदानी हैं, रह सकते हैं और हमको बोल सकते हैं और हमको गाने की बात है और हमको फुर्सत है और हम थोड़ा समय लगा सकते हैं। जो ऐसे आदमी आए थे
इनको इससे पहले हमने ये कह दिया था भाई घर जाना, जानवर चलाना, लेकिन रात को हमारे गुरुदेव ने उनको नई योजना दी है और ये कहा है 1000 टीमें, कार्यक्रम नहीं 1000 टीमें, जिसका अर्थ होता है एक एक टीम साल भर में 100-150 सम्मेलन कर लेती है। इसका अर्थ है 10,000 सम्मेलनों की हम व्यवस्था बनाएंगे और सिर्फ एक ही तरीके से कराएंगे कि संगीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। पूरे 2 घंटे संगीत होगा, बीच में सिर्फ आधा घंटा, बीच में सिर्फ आधा घंटा एक आदमी खड़ा होगा और हमने 3 दिन के अगर कार्यक्रम है तो 3 व्याख्यान बना दिए, छपा भी दिए। अभी दिए नहीं हमने, पहले वो व्याख्यान 1 घंटे का था, अभी आज हमने इनको दे दिया है, काट करके इस व्याख्यान को कम कर दो, आधा घंटा कर दो, बस आधा घंटा अब सुनाते चले आइए आप पूरे वक्ता, पूरे व्याख्यान दाता। जो हम पहुँच करके जो काम कह सकते थे, आप हमारे बिना पहुँचे भी आप ये कहते हैं कि ये गुरुजी का संदेश है, आप गुरुजी की चिट्ठी और ये आपके नाम लिखी है, ये आप सुन लीजिए, आपका पूरा व्याख्यान है और पूरी प्रभावशाली व्याख्यान है, आपको पूरे वक्ता। इस तरीके से आप लोगों में से जो इस तरह के आदमी आए हों कि अभी हम रहेंगे, हमने समय दिया है, हम बाहर जाने को तैयार हैं, हम प्रभावशाली भी हैं, प्रतिभावान भी हैं, उनमें से अब किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जाएँ तो आप फिर आ जाना। संगीत का अभ्यास कर सकते हो तो संगीत का करना, व्याख्यानों का कर सकते हो तो आप हमारी छपे हुए व्याख्यान 3 हमने बना दिए थे, जो गाड़ियाँ गई हैं, जो